वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। इस आखिरी एक्सरसाइज को करने से पहले और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। ये जो एक्सरसाइज है आप कंपलसरी ग्राफ बुक में बनाएंगे, बिना ग्राफ बुक के नहीं बनाएंगे। आपको इसको बड़ा नीट और टाइडी बनाना पड़ेगा, एकदम अच्छे से विद पेंसिल अच्छे से ग्राफ को प्लॉट करना है। इसके अलावा इसके अंदर से मैं कुछ सिलेक्टेड सम्स ही लूंगा, क्योंकि जो भी इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं हम वो प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। तो आज की एक्सरसाइज में ऐसा क्या अलग है जो हम इसे अलग से सेपरेटली पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 में हमें वही सब चीजें करनी है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करी, बस यहाँ पर आपको सोल्यूशन निकाल कर बताना है। यानी कि आपको एक एलपीवी को पर्टिकुलरली सॉल्व करना है और इसका एक वैल्यू निकालना है। अगर वो जेड मैक्स होगा तो जेड मैक्स वैल्यू निकालना है, अगर वो जेड मिनिमम होगा तो जेड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अब इसको निकालते कैसे हैं? इसके निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड और दूसरा होता है सिंप्लेक्स मेथड। दूसरा नंबर का जो मेथड है जिसे हम सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं, सिंप्लेक्स मेथड हम नहीं सीखेंगे, हमारे सिलेबस में वो है नहीं। तो हम क्या सीखेंगे? कॉर्नर पॉइंट मेथड सीखेंगे। यानी कि बेसिकली हम इनइक्वालिटी जो हमारे पास ये दी हुई है, हम इसे क्या करेंगे? ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे? इससे हम हमारे आंसर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन में एक और एक इनइक्वालिटी है यहाँ पर, इसके अलावा जो है x प्लस वाई है लेस देन इक्वल टू 6 की एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को हमारे करते कैसे हैं? जैसे नॉर्मली किया है तो वैसे ही करना है। पहले हमें एक टेबल बनाना है। जैसे हम टेबल बनाते हैं तो हम वो टेबल बना लेंगे। वो टेबल कौन सा होता है? यहाँ इक्वेशन वाला एक टेबल होता है जहाँ हम x इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, y इज इक्वल टू 6 लिखेंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया। अब उसके अलावा हम लाइन को नाम दे देंगे या पॉइंट्स ले लेंगे। यहाँ पे ये लाइन लिख दो पहले। सपोज करो इसकी लाइन को ए बी कहेंगे, इसकी लाइन को सी डी कहेंगे, इसकी लाइन को ई एफ कहेंगे। पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ही है तो ए का पॉइंट ले लो, 4 कॉमा क्या होगा? 0। बी पर तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पर सी ले लो, वो क्या होगा? 0,6 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। इसके अलावा अब यहाँ पर देखेंगे अगर, तो सपोज करो एक ई पॉइंट है हमारा, ये बाद में मैं सेम कर दूंगा जो भी होगा। तो अगर तुमने क्या किया, x को 0 रखा तो y क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। f निकालेंगे और अगर हम y को 0 रखेंगे तो x क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या करेंगे? हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ओरिजिन टेस्ट करने के लिए हम चेक करेंगे। अब x लेस देन 4 है, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 लेस देन 4 है, तो टेस्ट ट्रू आ रहा है, तो क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा। ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ना, बताने की जरूरत नहीं, ये सब टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएंगे और ये भी कहाँ जाएंगे? टुवर्ड्स द ओरिजिन। टेबल बन गया आपका, काफी आसानी से आपका टेबल बन गया। अभी टेबल बनने के बाद बच्चों क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारा ग्राफ कैसे होता है वो देख लेते। मैं इसे रब कर देता हूँ 7.4 को। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सपोज करो 0 है, 6 तक जाना है ना, सब इवन नंबर है ना, तो 2 4 6 ले लो, 2 4 एंड 6 ले लो। यहाँ पर भी ले लो, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, अच्छा एक बात जरूर याद रखें, मैं यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे मेजरमेंट इधर उधर हो सकते हैं। तो जब मेरे मेजरमेंट इधर उधर होंगे तो मैं एक प्री डिटरमाइन आंसर लेकर चल रहा हूँ कि इसका आंसर ये आएगा। यानी कि मेरे मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि आंसर आपका इसी रेंज में आना चाहिए। ठीक है, आपको इसीलिए आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर मेरा आंसर बोर्ड पर यहाँ एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, वो इसीलिए मैच नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी जो स्केल है वो तो मतलब प्रॉपर नहीं है ना, ये तो अंदाजे से मैंने बनाया है, तो नंबर्स आगे पीछे होंगे। बट मैं आपको जो नंबर बताऊंगा आपको ग्राफ बुक में वही नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? 4,0। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4,0, जिसे हमने ए नाम दे दिया और इसकी लाइन यहाँ से बढ़ा दी, जो हो गई x इज इक्वल टू किसकी लाइन हो गई बेटा? 4 की लाइन हो गई। दूसरा y इक्वल टू 6 की लाइन है, ये y इक्वल टू किसकी लाइन हो गई? 6 की लाइन हो गई। अब इस पॉइंट को और ये जो लाइन थी इसे हमने ए बी नाम दे दिया था। ये 0,6 था, ये सी था और ये क्या था? डी था।
अब इस पॉइंट जो ई और सी सेम ही है ना, तो इसे भी सी कर दो, तो ये सी हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी एफ वाली लाइन बनेगी एक तो 0,6 है और एक क्या है 6,0 है, वो एफ है। अब ये हमारी क्या होगी, यहाँ से लाइन बनी, ठीक है। यहाँ तक तो हम कर लेते थे। उसके आगे मेरे को ये बताओ, x = 4 ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका रीजन यहाँ पर आएगा, इस ये इतने बॉक्स को देखते थे, यहाँ पर आएगा। y = 6 भी टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और ये वाली लाइन में कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। तो ये तीनों में इमेजिन करो, ये तीनों लाइन को मिलाओ और इमेजिन कराओ, बताओ कौन सा कॉमन रीजन है। ये कॉमन रीजन है आपके लिए, इतना हिस्सा, ये वाला नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये वाला कब होता है, जब ये लाइन इतनी ऊपर होती तो ये वाला होता, तो ये वाला रीजन नहीं है, सिर्फ इतना रीजन है। तो इतना रीजन आपका क्या है, फिजिबल रीजन है। अब ये आपका अगर फिजिबल रीजन है, तो इसके कोने के पॉइंट होता है, जब कोने में पॉइंट सारे कॉर्नर जब हम पहले लोकेट किए थे, एक पॉइंट O है, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट A है, और ये एक पॉइंट है जिसका नंबर हमें नहीं पता, जिसका वो नहीं पता। इसका x कोऑर्डिनेट तो पता है कि 4 पर आ रहा है, अरे बराबर ना, और ये इस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 6 था। अब इमेजिन करो यहाँ 4 रखोगे, तो 4 - 6 कितना, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको नाम दे दो, G नाम दे दो। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, O है, C है, G है और A है। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ तक तो आप लोकेट कर सकते हैं ना, ये समझ में आया ना 4,2 कैसे आया। ये तो मैंने अभी बिना ग्राफ के किया, आप जब ग्राफ में करोगे तो पॉइंट रीड कर लोगे ना कि यहाँ से 4 है और यहाँ से 2 है। अब अगर किसी को वीडियो में लग रहा है सर आपका तो 3 जा रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया तुमको ये कैसे कर रहा हूँ। मैं स्केल को अंदाजे से ले रहा हूँ। आप ग्राफ पे जब एग्जैक्टली प्लॉट करेंगे तो आपको 4,2 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। यहाँ देखो क्या, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या हुए वो देखते हैं। Therefore, our corner points are हमारे जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन से हैं, O, C, G, A, बराबर। ये 4 हमारे कॉर्नर पॉइंट। यहाँ तक तो पीछे भी हम सेम करते थे, जैसे करते थे वैसे ही करना है। अगर आपने पिछली 3 एक्सरसाइजेस करी है तो आपको समझा होगा। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसमें ये वाला जो इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला, वहां पुटअप करेंगे ZO, ZC, ZG और ZA को पुटअप करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। पहले ZO निकालते हैं। ZO मतलब क्या करेंगे, 11 इंटू क्या होगा, 0 होगा x की जगह, और 8 y इंटू भी क्या होगा, 0 होगा। टोटल वैल्यू कितना आएगा बेटा इसका, 0 आएगा। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, ZC निकालेंगे। ZC क्या होगा, 11 होगा, यहाँ क्या होगा 6 होगा, और यहाँ क्या होगा 6,0 है ना, 0,6 सॉरी 0,6 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 8 है और यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। 8 6 का कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। उसके अलावा ZG है हमारे पास, ZG निकालना है। ZG 11, x की आगे आएगा 4 आएगा, 8 y की आगे आएगा 2 आएगा। 11 4 का कितना होगा, 44 होगा। 8 2 से कितना होगा, 16 होगा। 16 में और 44 ऐड करो, 6 मिलाओ तो कितना हो जाएगा 50, और 6 ऐड और 10 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 60 आ गया। इसके अलावा ये निकालना है ZA। ZA के लिए क्या होगा, ZA के लिए हो जाएगा 4,0 है तो 11 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ क्या होगा 0 होगा। तो 11 4 का कितना होगा, 44 होगा। ये 60 है, ये 48 है, और ये क्या है 0 है। फेयर है ना, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस तरह से अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 60 पर है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ZG पर, बराबर। तो आप लिखेंगे यार मैक्सिमम वैल्यू लाइज, बाद में कंक्लूजन मैं यहाँ लिख देता हूँ कंक्लूजन, देयरफॉर आर Z लाइज एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे लाई करता है, वो पॉइंट का नाम क्या है, 4,2, ठीक है। 4,2 पे हमको Z की वैल्यू मिलेगी। इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, इसका पूरा कंसेप्ट ये है कि ये जो हिस्सा है वो सोल्यूशन है, मतलब ये हिस्से में से कोई भी पॉइंट उठाकर यहाँ डालोगे तो ये उसका सोल्यूशन होगा। तो अब इन सारे पॉइंट में से कौन सा पॉइंट लेना है जो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, तो कौन सा पॉइंट है 4,2। ये कमाल की चीज है या नहीं। यहाँ पर कितने पॉइंट्स है इस रीजन में, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसमें से आप एक ऐसा पॉइंट निकाल के बता रहे हो
जो इस पर सबसे बेस्ट वैल्यू दे सकता है। ठीक है, समझ गए? होप सो आपको ये पहला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे सम को शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, सेम वही चीज करनी है जो पहले करते थे। टेबल बनाएंगे हम। टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 होगा एक इक्वेशन। दूसरा क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लाइन को नाम देंगे। सपोज करो एक लाइन है AB और ये लाइन है CD। ठीक है, अब हम पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ जो पॉइंट होगा, सपोज करो जो A का पॉइंट आएगा वो क्या होगा? आपने x पे 0 पुट अप किया तो y कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और आप यहाँ पे पॉइंट B निकाल लें। पॉइंट B निकालते हैं तो क्या होगा? अगर आपने y पर 0 पुट अप किया तो 3 4 12 होगा। ठीक है, इतना आ गया। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखना था, देख लेना। ये C यहाँ पर है। अब हाँ, ये तो काफी आसान है। x पर आपने 0 रखा तो y 4 मिल जाएगा, और y पर 0 रखा तो x आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप चेक करेंगे टुवर्ड्स दी ओरिजिन या अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन टेस्ट लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पर, ओरिजिन टेस्ट लिखेंगे। तो अगर हम जब ओरिजिन टेस्ट लिखेंगे तो क्या होगा? अगर हम ओरिजिन टेस्ट लिखते हैं तो ये होता है कि आप यहाँ पर पुटअप करें 0 0। क्या 0 टोटल 0 लेस देन 4 होता है? होता है। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 0 लिखें तो क्या 0 4 से बड़ा होता है? नहीं हो सकता। तो ये कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगा। ठीक है, टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अवे लिख दिया हूँ, सॉरी, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे? हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे वही कहानी जो कर रहे थे। यहाँ 0 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 4 ले लो और यहाँ 6 ले लो। सेम यहाँ पर भी 2 4 6 ले लें आप। पहला पॉइंट क्या है? 0,6। ए पॉइंट ये है आपका। दूसरा पॉइंट क्या है? B 4,0 ये पॉइंट है आपका। ठीक है, ये B पॉइंट है। इससे आपकी लाइन ज्वाइन होगी जो AB लाइन है। ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ आ रही है, यानी कि वो इस तरफ जाएगी। ठीक है, इसका यानी कि ये हिस्सा पूरा है। अब 4,0 और 0,4 है। अब इस लाइन को ही बदल देते हैं। यहाँ पर B है सेम और यहाँ पर D है सेम, तो इसे B कर देते हैं। तो ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4,0 एंड 0,4 ये है। ठीक है, अब इसे मिला देते हैं। पर ये तो ओरिजिन से ऊपर जा रही है, तो यानी कि यहाँ जाएगी, और ये कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। और ये वाली जो लाइन है वो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। कॉमन रीजन क्या है? ये है। यानी कि हमारा फिजिबल रीजन क्या होगा बच्चों? ये होगा। अगर फिजिबल रीजन ये होगा तो इसके कोने क्या है? इसके कोने चेक करो। इसके कोने हैं A, C और B। ठीक है ना? देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर, लिखेंगे देयरफॉर कॉर्नर। हाँ, और पीछे वाले में वो R लिखा हो, लास्ट कंक्लूजन में वो R मत लिखना। ठीक है, ज्यादा इमोशनल लगता हो। कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या है? BCA। ठीक है, BCA। ठीक है, अब आप Z मैक्स निकालना है आपको। तो Z मैक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? Z मैक्स निकालने के लिए आप क्या क्या निकालेंगे? ZC निकालेंगे। पहले ZC निकाल लो। ZC C पॉइंट क्या है? 0,4 है ना? तो 11 इंटू 0 होगा और ये 6 इंटू 4 होगा। बराबर, तो 6 4 का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बराबर, ZC निकाले, फिर ZA निकालो। ZA 0,6 है और यहाँ होगा 6 आएगा। 6 6 का कितना हो जाएगा? 36 होगा। और फिर आप निकालेंगे ZB है 11 इंटू 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0 हो जाएगा। 11 4 44 हो जाएगा। बराबर, यही है। इसको लेना। ZB जो है आपका 4,0 था। अरे ये सॉरी 11 कहाँ से मैंने ले लिया? यहाँ पर सब जगह 11 तो है ही नहीं ना। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, मैंने कौन सी साइड से ले लिया। ठीक है, वो 4x प्लस 6y है। सॉरी फॉर दैट। एक बार फिर देख लें। यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर x की जगह आपको क्या लिखना है वो देखो। अब आप अगर ZC निकाल रहे हो, ZC यानी कि पॉइंट ये है, तो 0,4 है, तो इसमें तो 0 आ जाएगा और यहाँ होगा 6 और यहाँ होगा 4। तो 6 4 का कितना होगा? 24 होगा। फिर यहाँ 4 लिखो। ZA निकालेंगे तो यहाँ तो 0 है
और यहाँ 6 है, इसके साथ क्या आएगा 6 आएगा, 6 6 से कितना होगा 36 होगा। और यहाँ पर ZB निकालना था, ZB के अंदर भी 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा 4 होगा, और यहाँ होगा 6, और 6 के आगे यहाँ क्या होगा 0 होगा, 4 4 से कितना होगा 16 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो Z इज मैक्सिमम एट 0,6, तो लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर Z इज मैक्सिमम एट 0,6, यानी कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6, यानी इसके पास आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो होप सो ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आया होगा। प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेसिकली जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर लाइन लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम ओरिजिन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। लाइन का नाम ए बी सी डी ई एफ दे दो। पॉइंट जो है ए पॉइंट है 3,0, सी पॉइंट है 0,3 और ई जो पॉइंट है x पे 0 रखो तो 5 आए और y पे 0 रख दिए। ठीक है, आपने y पे क्या रखा 0 रखा, तो ये क्या मिलेगा 5, तो क्या होगा 5,0। यहां तक होने के बाद अब आप क्या करेंगे, ओरिजिन को लिखेंगे। अब यहां पर अगर रखोगे तो बेसिकली इतने पॉइंट को देखो, ये क्या है, अगर 0 यहाँ रख दिया, इससे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ 0 रखा तो 0 लेस देन 3 होगा, सो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाला भी टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा। अब आगे वाली बताने की जरूरत नहीं है, वो भी कैसा होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है, ये सब टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएंगे। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ऊपर कहीं, यहाँ पर पॉइंट हमारे ऑड पॉइंट्स है, 0 ले लेते हैं, 1 3 5 1 3 5। यहां तक हो गया। ए पॉइंट क्या है 3,0, यानी कि ये वाली लाइन x इक्वल टू 3 की लाइन, ये ए पॉइंट है, इसे बी नाम देते। ठीक है, यहाँ फिर 0,3, यानी कि ये लाइन जो कि ये पॉइंट सी है और इसे पॉइंट डी नाम देते हैं। ठीक है, 0,5 एंड 5,0। तो 0,5 ई है और 5,0 एफ है। मिला लेंगे आप तो आपकी ये लाइन बन गई लाइन। ठीक है, अब सबको देखो, एनालाइज करो कि फिजिबल रीजन कहाँ हो। सब टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो ये यहाँ आएगा, मतलब 0 के करीब आने की कोशिश करेगा, ये भी 0 के करीब आने की कोशिश करेगा, ये भी 0 के करीब आने की कोशिश करेगा। सबको मिला लो, फिजिबल रीजन कहाँ आएगा, यहाँ इस तरफ आपका फिजिबल रीजन बनेगा। यानी कि आपके कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन में वो एक ये है O, एक है C, यहाँ एक पॉइंट आएगा जो आपका फिजिबल रीजन में होगा, यहाँ एक पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आएगा। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो लाइन है, ये किसकी है, x इक्वल टू 3 की है, तो यहाँ तो x क्या हो गया 3 हो गया। और ये अगर x इक्वल टू 3 की लाइन है, उसे कट करने वाली लाइन ये है, ये वाली लाइन कौन सी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। तो अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितनी समझ गए, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है y इक्वल टू 3 की है, तो ये y तो 3 आ गया और ये लाइन इससे कट हो रही है, तो अगर y पे 3 लिखे तो x क्या होगा 2 होगा, तो ये क्या होगा 2,3। होप सो समझा होगा। तो ए बी सी डी ई एफ हो गया था, तो इसे G ले दो पॉइंट और इसे H ले दो। ठीक है, हाँ, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर R नहीं लिखते हैं, सॉरी, कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर, या फिजिबल रीजन में लिख सकते हो ऐसे तो O C G H A, O C G H। ठीक है, अब एक एक करके पुटअप करो। ZO निकालोगे तो डायरेक्टली बताओ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ZC निकालना है, अगर ZC हम निकालेंगे तो C पॉइंट क्या है 0,3 है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, है ना, 0,3। तो यहाँ देखो 25 3 कितना हो 75,
तो ये कितना है, डायरेक्ट कर रहा हूं तो समझने आना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे ZG। अब ये ZG निकालेंगे तो क्या होगा, अब 10 के साथ 2 पुटअप करोगे तो 22 होगा, प्लस 25 3 कितना हो जाएगा 75। तो अब इसे ऐड कर लो, 5 + 2 कितना होगा 7, 7 + 2 कितना होगा 9, 97 हो जाएगी। अब ZH निकालेंगे, ZH निकालेंगे 10 के साथ 3 पुटअप करेंगे बराबर, तो 10 3 कितना होगा 30, और 25 के 25 2 कितना हो जाएगा 50, और ये कितना होगा 80, और फिर ZH हो गया। फिर ZA बचा, A जो है हमारा 3,0, तो 10 3 30 होगा बराबर, और उसपे तो 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है 97 पर आ रही है ना। देयरफॉर Z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू क्या है 2, है ना, ये 2 ही है ना यहाँ पर। ZG निकालना था, सॉरी ये 10 2 20 होगा, माय मिस्टेक, और यहाँ 95 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड y इक्वल टू क्या होगा 3 पर, ठीक है। फेयर इनफ, समझ में आया। तो ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन खत्म होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो आप खुद करें, ये 2 बार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं इसे इसीलिए बोर्ड पर नहीं करा रहा हूँ क्योंकि शायद बोर्ड पर कराने पर मैं एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स ना बता सकूं, पर वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज पूरी समझी है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को आराम से कर लेंगे। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 को जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सेम चीज करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद हमारा लाइन होगा, फिर हमारे पॉइंट्स होंगे, फिर हमारा ओरिजिन टेस्ट होगा, ठीक है। इक्वेशन जो है हमारा वो क्या है 5x + y इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन है, और x + y इज इक्वल टू 3 दूसरा इक्वेशन है। ए बी और सी डी नाम दे देते हैं, पॉइंट ए निकालते हैं। अगर ए पॉइंट निकालेंगे x को 0 पुटअप करेंगे तो y जो मिलेगा वो 5 मिलेगा, और अगर बी पॉइंट निकालते हैं हम y को 0 पुटअप करते हैं तो x 1 मिलेगा बराबर, y को 0 पुटअप करोगे तो 5 का 5 हो जाएगा। और यहाँ वाले पॉइंट तो इजी है 0,3 एंड 3,0, दोनों जो है ग्रेटर है तो दोनों कहाँ जाएंगे अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएंगे, तो ये भी अवे जाएगा। ओरिजिन टेस्ट करने का क्या मकसद है अब तो दिमाग में जाने लगा होगा, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। बड़ा हो गया पॉइंट जो है हमारे ऑड वाली है ना, तो 1 3 और 5, यहाँ पर भी 1 3 और 5। पहला पॉइंट है 0,5 और 1,0, तो 0,5 ये है, 1,0 ये है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसे आप ऐसे ज्वाइन कर, हो गया ज्वाइन, ठीक है। फिर 0,3 3,0 यानी कि ये पॉइंट है 0,3 कौन सा है सी है, ये डी है। आप इसे दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है। मतलब अब पहली लाइन इस तरफ जाएगी, दूसरी लाइन भी इस तरफ जाएगी, तो इनका फिजिकल रीजन कहाँ जाएगा, दोनों लोग कहाँ कॉमन मिलेंगे, यहाँ बाहर की तरफ बराबर। ये बाहर की तरफ है ना, ये लाइन भी इधर जा रही है, ये लाइन भी इधर जा रही है, तो इनके कॉर्नर पॉइंट क्या है, एक तो ये है, एक तो ये पॉइंट है, और एक तो ये पॉइंट है। तो ए है, एक इसका नाम अभी हमें पता नहीं, तो सी डी था, इसका नाम ई ले लेते हैं, और ये कौन सा है डी। तो अब ये ई पॉइंट क्या मिलेगा, अगर ई पॉइंट आपको निकालना है तो आप क्या करें, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा, वरना तो अगर बिना ग्राफ के कर रहे हो तो बता रहा हूँ, ग्राफ से कर रहे हो तो तुम ये पॉइंट ग्राफ पे रीड कर लोगे। ये पॉइंट जो ग्राफ पे आपको आना चाहिए वो ये आना चाहिए 1,2,5/2, ठीक है। ये सॉल्व करके निकाला जा सकता है, बट अगर ग्राफ है तो उससे आसानी हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर पॉइंट को एग्जैक्टली रीड नहीं कर सकता, आप तो रीड कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ पर। तो ये हो गया, देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स आर, वही लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर ओ, और कौन सा था ओ नहीं सॉरी ए ई एंड डी, है ना, ये पॉइंट है ना आपका।
जैसे ओ नहीं था हमारा, क्या था, ए ई एंड डी। अब जेड मिनिमम निकालना है, जेड मिनिमम निकालने के लिए वैल्यू देख लेना, जो सबसे छोटी होगी वो लिख देना। अब हम जेड ए निकालेंगे, पहले ए पॉइंट क्या है 0,5 है, तो वो तो 0 हो जाएगा, 7 0 0 और ये 5 आ जाएगा डायरेक्टली वैल्यू। फिर उसके बाद हमें निकालना है जेड ई। जेड ई निकालने के लिए 7 इंटू 1/2 होगा, प्लस वाई भी आगे आएगा 5/2 होगा। इसे कैसे करेंगे, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5/2 हो जाएगा बराबर। 7 प्लस 5 कितना होगा, 3 मिलाओ 10 हो जाएगा, 2 मिलाओ 12 हो जाएगा, 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 आ गया, जेड डी आ गया। फिर आपको निकालना था जेड डी। जेड डी निकालना है, डी पॉइंट का 3,0 है, तो 7 3 जा 21 होगा और वो 0 होगा। तो हमारा मिनिमम वैल्यू कहाँ कर रहा है, 5 पर लाई कर रहे हैं। इन वाला कंक्लूजन आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सम भी कंप्लीट होता है। बाकी जो इसमें सम्स बचे वो आपके लिए असाइनमेंट में है, आप प्लीज उसको करके देखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको उसको पर्सनली सॉल्व करके आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। इस तरह से हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। फिलहाल में मैंने आपको मैथ्स में 3 चैप्टर कराए हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। मैं जल्दी ही मैथमेटिकल लॉजिक इंशाल्लाह आपका जरूर शुरू करा दूंगा। होप सो आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। मैंने इस चैप्टर से सम्स कम करवाए हैं क्योंकि काफी ज्यादा रिपीटेटिव सम्स है, जिससे आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो होप सो ये सारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगे हों। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।